गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 28 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने निशानेबाजी, शतरंज, घुड़सवारी और क्रिकेट। दोस्तों बात करें एशियाई खेलों की तो पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 1951 में दिल्ली के अंदर होता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 2018 में और कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन होता है। अभी दोस्तों हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 2023 के अंदर हुआ है और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? चीन के अंदर। अभी दोस्तों हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 41 वर्षों बाद घुड़सवारी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, घुड़सवारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? ऑप्शन आपके सामने INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS सहाद्री और INS कारमोता। अभी दोस्तों हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है। इस अभ्यास के अंदर भारत के INS सहाद्री जहाज ने भाग लिया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, INS सहाद्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। दोस्तों बात करें विश्व पर्यटन दिवस की तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं विश्व पर्यटन दिवस की जो शुरुआत है वो कब होती है? 1980 में इसकी शुरुआत होती है और इस बार इसकी थीम की हम बात करें तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इस बार इसकी थीम है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान और प्रेम चोपड़ा। दोस्तों बात करें 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 की तो ये वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? ऑप्शन आपके सामने HPCL, IOCL, ONGC और GAIL। दोस्तों बात करें भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की तो ये IOCL के द्वारा विकसित की गई है और इसकी शुरुआत की हम बात करें तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, IOCL। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रारंभ चेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बात करें चेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना की तो इसकी शुरुआत सिक्किम के अंदर होती है। इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? सिक्किम से है। इसके अलावा नोट करें इसकी क्षमता की हम बात करें तो इसकी क्षमता 3 मेगावाट है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 3 मेगावाट है। और किस नदी पर ये परियोजना स्थापित है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं यांग याचू नदी। कौन सी नदी पे ये परियोजना स्थापित है? यांग याचू नदी पे ये परियोजना स्थापित की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, MotoGP भारत 2023 के विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों बात करें MotoGP 2023 की तो पहली बार इसका जो आयोजन है वो भारत के अंदर हुआ है।
मोटोजीपी 2023 में विजेता की हम बात करें तो मार्को बेचेची इसमें विजेता रहे हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन आपके सामने। अभी दोस्तों हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो के द्वारा भारत में अपना पहला जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कैटरीना कैफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रही चोक परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने, झारखंड, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़। दोस्तों बात करें चोक परियोजना की तो इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। इसके अलावा नोट करें चोक परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइंस अलायंस का सदस्य कौन है? ऑप्शन आपके सामने, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उपयुक्त सभी। दोस्तों बात करें 5 आइंस अलायंस की तो इसका जो सदस्य है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों इसके सदस्य हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।